आखिर कौन रोकेगा मोदी सरकार का विजय रथ? सवाल ये बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर लगातार भाजपा एक के बाद एक तगड़ी जीत हासिल करके अपनी जीत का रथ बरकरार रखे है। इस बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भाजपा का नुकसान करने के लिए कौन आगे आएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो एक साथ नजर आ रही है, लेकिन वह एक मनमुटाव की स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी काफी लंबे समय से, देखा जाए तो शुरुआत से ही अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बना चुकी थी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती सुप्रीमो ने भी सारी बातें साफ कर दी थी कि अकेले ना सिर्फ चुनाव लड़ेंगी बल्कि जीत कर भी दिखाएंगी। साल 2007 के आंकड़ों को दोहरा कर रहेंगी, बहुमत के साथ वह आएंगी आगे, ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर अगर बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें तो वहां के नेताओं का दावा है कि इस बार बसपा 60-65 सीटें जीतेगी, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही दूर नजर आ रहा है, यानी कि ख्याली पलाव एक तरीके से नजर आ रहे हैं। अगर मोदी सरकार का विजय रथ रोकना है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से किसी न किसी को बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि पीडीएफ फॉर्मूले के साथ यह खेल बिगाड़ा जाए, लेकिन हम बात करें साल 2019 के चुनावी नतीजे की तो मायावती बसपा के साथ गठबंधन में रहते हुए 10 सीटें निकाल पाने में कामयाब रही थी। लेकिन अगर हम 2004 या 2009 के नतीजे देखें तो वे कुछ अलग ही यहां पर बात दोहराते हैं। जैसे कि अगर 2004 की बात करें तो मायावती ने 19 और समाजवादी पार्टी ने 35, तब बीजेपी के खाते में सिर्फ 10 ही सीट गई थी। अगर वही खेल कर दिया तो भाजपा को बहुमत ना के बराबर मिलता नजर आ सकता है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हालात मायावती के ही नजर आ रहे हैं खराब। लेकिन अगर हम बात करें 2009 की तो बहुजन समाज पार्टी ने 20 सीटें निकाली थी, तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर 20-30 सीटों पर भी बड़ा खेल कर देती है और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जिन्होंने साल 2009 में 23 सीटें निकाली थी, लेकिन उसके बाद दोनों ही चुनाव यानी कि 14 और 19 में उनको 5-5 सीटें हाथ लगी। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश से बीजेपी का विजय रथ रोका जाए, क्योंकि मोदी योगी की जोड़ी लगातार चाहे विधानसभा हो, नगर निकाय हो, लोकसभा हो, हर चुनाव में अच्छी प्रचंड जीत हासिल कर रही है। साल 2014 में 72 सीट, साल 2019 में 62 सीट। तो ऐसे करके ये आंकड़ा जो बहुमत का होता है 272 का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उत्तर प्रदेश से ही मदद मिल जाती है। अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष क्या कमजोर हो चुका है। अखिलेश का एक एक करके सभी साथियों ने साथ छोड़ दिया है लगभग। जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद की बात कर ले, अब पल्लवी पटेल भी नाराज बताई जा रही हैं। पहले बसपा भी साथ थी, वो भी अलग हो गई है। कांग्रेस के साथ बातचीत ज़्यादा नहीं हो पा रही है। रही बात मायावती की, तो मायावती शुरुआत से ही कह रही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। अगर उनको पहले से ही रणनीति तैयार है तो कम से कम भाजपा को रोकने का काम करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में अगर खेल नहीं बिगाड़ पाती है तो मायावती का भी कहीं ना कहीं हार का नाम जुड़ेगा कि मायावती ने अगर गठबंधन का साथ दिया होता तो शायद मोदी की विजय रथ को रोका जा सकता था। अब देखते हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर मायावती क्या बड़ा खेला करती हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।